जिसने किसी ने पिछला लेक्चर अटेंड किया हो या पिछला वीडियो, उसमें हमने फॉर लूप, इंडेक्स एंड रेंज फंक्शन से या तीनों को एक साथ मिला के जो प्रॉब्लम्स बनते हैं उनके बारे में थोड़ी सी झलक दी थी. मतलब आई जस्ट स्टार्टेड दोज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. नाउ इन दिस लेक्चर we will specially or specifically focus on those problems which includes the concept of for loop, index and range functions. Okay, let's start. एक स्ट्रिंग बनाते हैं. तो पहले ना मतलब स्ट्रिंग, लीस्ट, टपल, इन सब के लिए मैं वैसे प्रॉब्लम क्रिएट करूंगा एंड सॉल्व करूंगा. फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द स्ट्रिंग. तो स्ट्रिंग का नाम क्या रखेंगे भाई? इंडिया. चलो, ओके. अब स्ट्रिंग हमेशा कोट्स में देते हैं, दे दिया. अब इस स्ट्रिंग को ना नाम देना पड़ेगा, तो हमने यस दे दिया. चलो, दे दिया. अब मुझे फॉर लूप, इंडेक्स एंड रेंज फंक्शन यूज करके इसके हर एक एलिमेंट को क्या करना है? मुझे प्रिंट करना है. मतलब INDIA सेपरेटली प्रिंट करना है मुझे. तो चलो करते हैं. कैसे करेंगे? इमेजिन करो, सोचो थोड़ा सा कि क्या करना है तुम्हें. फॉर लूप तो यूज करना है, फॉर यूज कर लिया तुम लोगों ने. अब मतलब सोचो कि क्या प्रिंट करना है भाई. एलिमेंट को प्रिंट करना है, ठीक है. अब सोचो कि किस एलिमेंट को प्रिंट करना है, लेकिन किसका यूज करना है तुम्हें? सर हमें तो रेंज फंक्शन. तो इन रेंज आपको यूज करना पड़ेगा. अब रेंज में क्या देता है? मैंने पिछले प्रॉब्लम में भी कहा था कि रेंज हम यूज करते हैं सीक्वेंस ऑफ नंबर को जनरेट करने के लिए, प्रिंट करने के लिए. अब यहाँ जब तुम्हें रेंज यूज करनी है तो यहाँ मतलब ये होता है ना कि भाई यहाँ तो हम लेटर्स को प्रिंट कर रहे हैं, INDIA. तो यहाँ नंबर का मतलब समझा नहीं सर, ये नंबर यहाँ कैसे आएंगे? तो उसका मतलब जो भी सॉल्यूशन है वो ये है कि हम इंडेक्स के इंडेक्स का यूज करके हम प्रिंट करेंगे. जैसे कभी भी इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4. तो ये इंडेक्स का यूज करके आई जस्ट वांट टू प्रिंट INDIA these letters. How can I use these letters, or sorry, indices? Very easy. हम क्या करेंगे? हम देखिए, इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है? 0. तो पहला एलिमेंट हम 0 दे देंगे. इंडेक्स कहाँ जाके एंड होता है? 4. मतलब 4 तक हमें चाहिए. इसके आगे वाला एलिमेंट लेना, नंबर लेना पड़ेगा. हमने देखा है. और बढ़ता कैसे है? 1 2 3 ऐसे बढ़ता है. तो हम इंटरवल 1 लेंगे. ये पिछले प्रॉब्लम में हमने देखा था. अगर मैं यहाँ प्रिंट करके एलिमेंट सिर्फ लिखूं, एलिमेंट, सिर्फ एलिमेंट, तो देखो क्या होगा. 0 1 2 3 4 प्रिंट होगा. लेकिन मुझे एलिमेंट नहीं, सॉरी 1 2 3 4 नहीं प्रिंट करना है, मुझे ये लेटर्स प्रिंट करने हैं. तो मैंने कहा था अगर किसी भी डेटा टाइप का सिंगल एलिमेंट प्रिंट करना है आपको, तो क्या करो, उस डेटा टाइप का जो भी वेरिएबल है, मतलब उसका नाम है, वो पहले दे दिया. यस है उसका नाम. ओके. उसके बाद जो भी एलिमेंट आपको प्रिंट करना है उसका सिंगल, इंडिविजुअल, उसका इंडेक्स पास करो. इंडेक्स हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में पास करते हैं. अब हम क्या करेंगे? उसके इंडेक्स 1 बाय 1 पास करने से अच्छा है हम इसके अंदर एलिमेंट पास करेंगे. इससे क्या होगा? ये पहले भी किया है मैंने प्रोग्राम. इससे क्या होगा? जब ये फॉर लूप है ना, जब ये चलेगा, फर्स्ट टाइम फॉर लूप चलेगा, तो इसके अंदर वो 0 आ जाएगा. तो यस ऑफ 0 कौन है? आई है. सेकेंड टाइम जब फॉर लूप चलेगा तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? N 1 आ जाएगा. तो यस ऑफ 1 मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है? N है. इसी तरह मतलब मैं थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करके बताना चाहूँ डिटेल में, जब फर्स्ट टाइम फॉर लूप चलेगा तो उसके अंदर 0 आएगा. अब किसी ने मुझे पूछा सर ये फॉर लूप करता क्या है? ओके. तो फॉर लूप मैंने कहा था कि सीक्वेंस ऑफ नंबर को प्रिंट करता है. तो पहला एलिमेंट इसमें कौन सा आएगा? जब फॉर लूप स्टार्ट होगा तो इसमें 0 आएगा. 0 या सॉफ 0 मतलब क्या होगा? आई.
उसके बाद दूसरा एलिमेंट आएगा, तो मतलब दूसरी बार फॉर लूप आएगा तो उसमें एस ऑफ वन, उसमें एलिमेंट आएगा एन। उसके बाद फिर ये एस ऑफ टू आएगा, इसका मतलब एलिमेंट का नाम क्या आ गया, डी आ गया। इसके बाद वो फिर से रिपीट होगा, इसके अंदर कौन सा एलिमेंट आएगा, तीन, नंबर आएगा तीन, तो इसका रिस्पेक्टिव एलिमेंट कौन सा है, आई है। फिर से फॉर लूप चलेगा, इंडेक्स कौन सा आएगा, फोर्थ नंबर का आएगा, तो इसके अंदर एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू जो फोर्थ इंडेक्स का एलिमेंट है वो ए है। तो ऐसे करके वो एलिमेंट को फेच करेगा। जो भी 0 1 2 3 4 है वो हम अगर इसमें डाल दें तो ये एलिमेंट्स आ जाएंगे एक के बाद एक। हमें एंड यूज करना है क्योंकि पता है हमें एक ही लाइन में प्रिंट करना है। अगर आप रन करोगे इस प्रोग्राम को, देखिए इंडिया प्रिंट हो गया, इंडिया क्या हो गया, प्रिंट हो गया। देखिए अगर किसी ने मुझे पूछा सर ये इंडिया जो है ना, ये इंडिया की जगह एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऐसी स्ट्रिंग है, अगर ऐसी स्ट्रिंग है तो इसका रेंज मुझे हर बार डिफाइन करना पड़ेगा कि मतलब जीरो है, फिर एक दो तीन ऐसे काउंट करके मुझे लास्ट वाला जो भी इंडेक्स है यहाँ मेंशन करना पड़ेगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। तो इसका भी सोल्यूशन है। तो आपको रेंज के अंदर वो नंबर जीरो या उसका लास्ट का इंडेक्स ऐसे कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसकी जगह क्या करना पता है, इसकी जगह एक लेंथ बोल के फंक्शन आता है जिसके अंदर आप अगर स्ट्रिंग के वेरिएबल को पास करोगे तो ये जो है ना लेंथ, इसकी लेंथ दे देगा। इसकी क्या देगा, ये लेंथ दे देगा। तो पहले ना हम लेंथ को प्रिंट कर देते हैं। देखो पहले हम क्या करते हैं, लेंथ को प्रिंट करते हैं जिससे आपको थोड़ी सी आइडिया आ जाएगी कि मैं क्या कह रहा हूं। फिर से मैं रिपीट करता हूं, मैं रेंज के अंदर अब तक मैन्युअली इंडाइसेस देता था 0 1 2 3। अब मुझे क्या करना है कि कोई स्ट्रिंग है और वो बहुत बड़ी है, तो इट इज़ नॉट फिजिबल फॉर मी टू एंटर इंडेक्स मैन्युअली। आई नो एवरी टाइम इट विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो, लेकिन उसका एंडिंग का इंडेक्स तो मुझे काउंट करना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं लेंथ फंक्शन यूज करूंगा। देखो प्रिंट अगर आपने यल कर दिया तो ये क्या प्रिंट करेगा, तो इसकी लेंथ कितनी है, 13 है। अगर आप एक 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 लेटर काउंट करोगे ना तो इसके अंदर 13 लेटर है। ये स्पेस को भी काउंट करता है, अगर बीच में मैंने स्पेस दे दिया तो मैंने अगर रन कर दिया है तो ये 14, इसका मतलब ये स्पेस को भी एक कैरेक्टर बोल के काउंट करता है। तो फिर से क्या किया मैंने, जो भी स्ट्रिंग है उसका जो नाम है वेरिएबल का, उस स्ट्रिंग का नाम उसे हम वेरिएबल कहते हैं, वो लेंथ के अंदर पास किया मैंने। अगर कल मैंने इसका नाम चेंज करके वाई कर दिया तो यहाँ भी मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे स्ट्रिंग का नाम वाई है तो वाई पास करना पड़ेगा। ओके, ये वाई जो मैंने पास किया ये क्या करेगा, इस स्ट्रिंग की लेंथ जितनी है वो लेंथ एल को देगा, और इस एल को हमने क्या किया है, प्रिंट किया, जिसका आंसर क्या है 14। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। अब इसका यूज क्या कर रहे हो आप, बताता हूं मैं। लेंथ तो कैसे होती है देख लिया आपने, सॉरी, कंट्रोल यल करके, सॉरी कंट्रोल क्वेश्चन मार्क करके हम जो कमेंट किया था हमने वो निकाल भी दे सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो एल है ना एल, वो एल यहां पास करेंगे और यल पास करके छोड़ देंगे। देखिए सेम वही पूरी स्ट्रिंग स्पेस दे देकर प्रिंट हो गई। मतलब मैंने एक नई चीज मतलब सीखी आज कि मुझे स्ट्रिंग अगर प्रिंट करनी है रेंज फंक्शन यूज करके तो उसका पूरा इंडेक्स काउंट करके लिखने की ज़रूरत नहीं है। उस स्ट्रिंग की सिर्फ अगर मैं लेंथ निकाल लूँ और वो लेंथ यहाँ पास कर दूँ तब भी वो काम करेगा। यहाँ एस नहीं चाहिए, यहाँ एस की जगह क्या चाहिए हमें, वाई चाहिए, और फिर रन करना चाहिए हमें ये प्रोग्राम। अब देखिए करेक्ट आएगा। अब थोड़ा ना मुझे मतलब किसी ने मुझे पूछा
कि सर रेंज के अंदर जो आपने अभी सिखाया था, हमें रेंज में क्या सिखाया था सर आपने? रेंज के अंदर 3 नंबर होते हैं, एक स्टार्ट वाला होता है, एक एंड वाला होता है और एक स्टेप इंटरवल वाला होता है। लेकिन इस रेंज फंक्शन में तो आपने सिर्फ एल पास किया है। एल का मतलब क्या है यहाँ? एल का मतलब है उसकी लेंथ जो अभी 14th है। ओके, सिर्फ आपने 14th पास किया है, मतलब ये पास किया है 14th। तो ये कैसे? आपने स्टार्ट का नंबर दिया नहीं, आपने स्टेप नहीं दिया है, ये नहीं दिया, फिर भी ये काम कैसे कर रहा है? तो इसका रीजन है, देखो, अगर रेंज में सिर्फ आप एक ही नंबर पास करते हो, सपोज 14, तो इंटरनली रेंज फंक्शन उसे ऐसे समझता है 0,14,1। मतलब अगर आपने एक ही नंबर दिया, पास किया उसके अंदर, तो वो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट नंबर हमेशा क्या लेगा? 0 लेगा, और इंटरवल भी क्या लेगा? 1 लेगा। मतलब क्या कहा मैंने? अगर आप ये पास करते हो ऐसे, या सिर्फ 14th बोल के पास करते हो, दोनों का मतलब एक ही है। दोनों का मतलब क्या है? एक है। इसलिए मैंने सिर्फ 14 या समझो कि यल पास किया है मैंने। ओके, मैंने क्या पास किया? एल पास किया। तो मुझे 0 देने की जरूरत है क्या? नहीं। मुझे 1 देने की जरूरत है क्या? नहीं। फिर से क्यों? क्योंकि रेंज फंक्शन के अंदर अगर हम सिर्फ एक ही इंटीजर पास करते हैं, तो रेंज फंक्शन खुद ब खुद बाय डिफॉल्ट इनिशियल एलिमेंट और नंबर 0 ले लेगा, और इंटरवल वो हमेशा 1 लेगा, बाय डिफॉल्ट होता है वो। कब होगा वो? जब आप सिर्फ एक ही इंटीजर पास करते हो। सर थोड़ा और समझाइए। और समझाते हैं, चलो। अगर रेंज फंक्शन में आपने 7 पास किया है, तो इंटरनली वो कैसे काम करेगा? 0 लेगा, कॉमा 7 लेगा, कॉमा 1 लेगा। लेकिन ये 0 ये 1 आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट अपने आप ले लेगा। समझ में आ गया इतना? ठीक है, तो चलिए आइए। तो लेंथ हमने यहां पास की, ये काम कर दिया और हो गया ये काम। ओके, अब चलिए थोड़ा दूसरा प्रोग्राम करते हैं। ओके, इसको हम डिलीट करते हैं। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अब हम क्या करेंगे, इसे डिलीट करते हैं। कंट्रोल ए करके डिलीट कर दिया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं। मैं कर रहा हूं, एक स्ट्रिंग लेते हैं फिर से। चलो, क्या स्ट्रिंग का नाम देना है आपको बताओ? इंडिया इज गुड, ये एक बड़ा सेंटेंस है। ओके, अब इसको स्ट्रिंग है तो कोट्स में देना पड़ेगा। दे दिया। अब स्ट्रिंग है, कोई भी डेटा टाइप है, तो उसको नाम देना पड़ेगा जिसे हम वेरिएबल कहते हैं। तो इसका नाम हमने आई दे दिया। चलो, ओके, ठीक है। अब मुझे फॉर लूप यूज करना है, फंक्शन यूज करना है, रेंज फंक्शन, एंड इंडेक्स यूज करना है, और ये प्रिंट करना है। तरीका क्या बताया था मैंने? फॉर लूप यूज करो, एलिमेंट प्रिंट करना है, एलिमेंट लिखो। क्या यूज करना है? रेंज फंक्शन। और मैंने ये भी सिखाया था कि रेंज फंक्शन में अगर नंबर पास करना है आपको, कहाँ से स्टार्ट कहाँ से खत्म होना चाहिए, वो करने की जगह आप क्या करो? आप जाओ, क्या करो, एक लेंथ बोल के एक वेरिएबल बनाओ। इसमें इस स्ट्रिंग की क्या पास करो? लेंथ निकालो, और उसे एल को असाइन कर दो। वो एल यहां क्या कर दो? पास कर दो। ओके, अब यहां एक ही नंबर है, जो भी है वो। अब वो नंबर देने से कुछ प्रॉब्लम होगा? नहीं, क्योंकि रेंज फंक्शन अपने आप 0 और इंटरवल ले लेगा। और यहां प्रिंट कर दो आप, सॉरी, आप अगर इफ यू वांट टू प्रिंट सम डिजिट्स, चलो, यह एक गलती की थी मैंने। अब मैंने हमको क्या प्रिंट करना है? इंडिया के हर एक एलिमेंट को प्रिंट करना है। तो यहाँ आई दे दो, उस स्ट्रिंग के वेरिएबल का नाम। इसके अंदर इंडेक्स पास कर दो। इंडेक्स हमने आई एल ही है, ई एल ही है, क्योंकि ई एल ही जब तक फॉर लूप चलेगा, एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2 हो जाएगा। अब रन कर दो इस प्रोग्राम को, देखो आ गया पूरा। तो ये हमने स्ट्रिंग के लिए सीखा है। अब ये काम करो, इसकी जगह कोई लिस्ट पास कर दो। चलो,
लीस्ट, चलो 1,2,3,4, अब कुछ भी गुड बोल के पास करते हैं, चलो ओके। लीस्ट के लिए भी यही काम करेगा, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। देखो 1, 2, 3, 4 गुड सब। अगर मैं ये एंड इक्वल टू कोट्स में पास करूं, मतलब इससे क्या होगा, एंड लिखने से एक ही लाइन में प्रिंट होगा पूरा प्रोग्राम। देखो एक लाइन में प्रिंट हो गया। मतलब कितना इजी है कि आप डेटा टाइप का सिर्फ आपको टाइप बदलना है, बाकी नीचे वाला कोड वैसे ही काम कर रहा है। अगर मुझे टपल के लिए एक कोड यूज करना है तो मुझे क्या करना है, यही एलिमेंट रखूंगा मैं, राउंड ब्रैकेट दे दूंगा मैं, तो ये क्या बन गया यार, ये टपल बन गया। नीचे वाला कोड चेंज करना नहीं है, मुझे ऐसे ही रन कर दो, चलो रन हो गया वो। ओके, सेट के लिए काम करना है वैसे ही, तो चलो करली ब्रैकेट्स दे दो, चलो रन करो। नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सेट क्या है, अनऑर्डर डेटा टाइप है, तो उसमें इंडेक्स नहीं होता, ये हमने पिछले वीडियो में देखा है, तो ये काम नहीं करेगा। तो सेट को प्रिंट नहीं कर सकते, कर सकते हैं। कैसे बताता हूं, देखो इसको मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, चलो मैं बताता हूं क्या कर रहा हूं। इसको क्या करूंगा पता है मैं, एक आय, चलो मैं ऊपर ही बताता हूं, चलो इसको मैं लीस्ट में कन्वर्ट करूंगा। लीस्ट में क्या करूंगा, कन्वर्ट करूंगा, और फिर देखूंगा कि ये रन होता है कि नहीं। देखो रन हो गया। ये जो किया हमने अभी, देखो हमने सेट को लीस्ट में कन्वर्ट किया, इसे हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग का मतलब होता है कि एक डेटा टाइप को किसी दूसरे डेटा टाइप में चेंज करना, और उसे करने का तरीका होता है, जो भी सेट है उसे लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो ये सेट इस लिस्ट में ब्रैकेट के अंदर डाल दो यहाँ। अगर उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो str लिखो और वो सेट यहाँ डाल दो। टपल में करना है तो यहाँ डाल दो, डिक्शनरी में करना है तो यहाँ डाल दो। बहुत इजी है। तो हमने क्या किया, सेट को लीस्ट में कन्वर्ट किया, और लीस्ट में तो इंडेक्सिंग चलती है, और ये काम कर गया। समझ में आ गया? हम ना थोड़े टाइप कास्ट के प्रॉब्लम देख लेते हैं तो आपको एक आइडिया आ जाए। ये डिलीट कर देता हूं मैं, चलो ओके। टाइप कास्ट के प्रॉब्लम कौन से है देखो। एक काम करता हूं मैं, एक लीस्ट है, इसमें 1,2,3,4 लिखता हूं। अब इसको मुझे स्ट्रिंग कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग में, तो क्या करूंगा मैं, देखो पहले ना मैं लीस्ट को प्रिंट करता हूं। चलो देखो ये ऐसी प्रिंट होती है। अब इसी लीस्ट को मैं, समझो कि क्या किया मैंने, टाइप कास्ट किया ना, तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो str लिखूंगा, ब्रैकेट डालूंगा, टाइप कास्ट का मैंने यहाँ सिंटैक्स लिखा है, और जिस किसी चीज को कन्वर्ट करना है उसका नाम यहाँ पास कर दो। पास कर दिया। अब इसको आप क्या कहो कि एक स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग नाम दे दो इसको एक, और आप क्या करो यहाँ प्रिंट कर दो उस यस को, और देखो क्या हो गया। दोनों तो सर सेम ही दिख रहे हैं, कोई फर्क है ही नहीं। है फर्क, कैसे बताता हूं। किसी भी चीज का अगर आपको टाइप जानना है तो मैंने बोला है, उसका टाइप फंक्शन यूज करो, और उसका टाइप आपको क्या पता चल जाएगा। यहां टाइप लिख दो, अब रन करो, देखो पहले वाला यल लीस्ट है। जब मैंने उस यल को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, उस स्ट्रिंग को एक नाम दे दिया एस बोल के, उस यस का जब मैंने डेटा टाइप चेक किया टाइप फंक्शन यूज करके, तो वो क्या आ गया, स्ट्रिंग आ गया। तो ये इस तरह से टाइप कास्ट काम करता है। इसी को मैं स्ट्रिंग की जगह अगर मैं टपल बोल दूं और अगर मैं रन करूं,
देखो, तो पहले ये लीस्ट था और टपल यूज करके मैंने इसे किस में कन्वर्ट कर दिया, टपल में। तो इसका डेटा टाइप क्या बन गया, टपल बन गया। अब इसी चीज को मैं डिक्शनरी में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं। होना तो नहीं चाहिए, फिर भी दिखाता हूं। नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, उसका रीजन है, यहां लिख देता हूं मैं। डिक्शनरी में वी नीड की वैल्यू पेयर, और ये की वैल्यू पेयर में है जो चीज यहां लिखी है, नहीं है, इसलिए इसे डिक्शनरी में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो ये भी चीजें मैंने सीख ली कि टाइप कास्टिंग करते कब है और कैसे करते हैं। करते कब है, जब आपको एक डेटा टाइप, जैसे मैंने सेट में दिखा कि वो डेटा टाइप मुझे हेल्प नहीं कर रहा है इंडेक्सिंग के लिए, तो मैंने उसे लीस्ट में, टपल में कन्वर्ट कर दिया। तो टाइप कास्टिंग का मतलब होता है एक तरह के डेटा टाइप को दूसरे तरह के डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। और आप किसी में भी किसी को कन्वर्ट कर सकते हैं, लीस्ट में, स्ट्रिंग में, टपल में, डिक्शनरी में। और एक एग्जांपल दे देता हूं मैं। चलो, एक नंबर लेते हैं 1 2 3 4। अब ये नंबर है, इसको एक नाम देना पड़ेगा, n दे दिया हमने। इसका टाइप जान लेते हैं। किसी भी डेटा टाइप का अगर टाइप निकालना है तो टाइप फंक्शन यूज करो। फंक्शन है मतलब राउंड ब्रैकेट आएगा, उसके अंदर n पास करो। जिसका भी आपको टाइप निकालना है उसका नाम डाल दो उसके अंदर। देखिए 1 2 3 4 ये इंटीजर बन गया। अगर मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूं, तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो str लिखो, उसके ब्रैकेट दे दो और जिसको भी कन्वर्ट करना है उसका नाम पास कर दो। अब ये स्ट्रिंग है तो इस स्ट्रिंग को भी एक नाम देना पड़ेगा, s दे दिया हमने। चलो इस s का टाइप देखते हैं। टाइप देखना है तो फिर से वही टाइप फंक्शन, जिसका भी टाइप जानना हो उसका नाम उस फंक्शन के अंदर डाल दो, रन करो प्रोग्राम। देखो 1 2 3 4 पहले इंटीजर था क्योंकि उसका टाइप हमने यहां देखा है। उसको हमने स्ट्रिंग में जब कन्वर्ट कर दिया और उस जो नाम दिया स्ट्रिंग को s, उसका जब हमने टाइप निकाला तो वो क्या निकल के आ गया, स्ट्रिंग। तो हम किसी भी चीज को किसी भी चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन कोई अगर मुझे पूछे, जो किसी के भी दिमाग में आ सकता है, वो सवाल मैं यहाँ लिखता हूँ। वो सवाल है, किसी ने एक स्ट्रिंग बनाई QWE, अगर वो मुझे बोलेगा कि सर मैं इसे इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या, टाइप कास्ट कर सकता हूँ क्या, देख लो, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंटीजर स्ट्रिंग में अल्फाबेट्स है और इंटीजर में हमको क्या चाहिए, ओनली नंबर्स और डिजिट्स। इंटीजर का मतलब होता है कि भाई सिर्फ नंबर है या डिजिट्स है, इसलिए एनी इंटीजर कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्ट्रिंग, बट नॉट एवरी स्ट्रिंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू इंटीजर। ये भी सही है। ओके, ठीक है, हम यही रुकते हैं। अगले वाले जो भी टॉपिक्स है वो हम अगले वाले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।